हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सभी के मन में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल होता है कि हम स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। सभी को नहीं पता होता कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, या फिर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनका क्या तरीका होता है। आपको मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलेगी, ये स्कैनर वो स्कैनर, यहां से डाटा निकाल लो वहां से डाटा निकाल लो। तो क्या वाकई में ही उनके थ्रू कुछ हमें स्टॉक का सिलेक्शन मिल जाता है या नहीं। आज हम सारा डिस्कस करेंगे कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होता है या कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और उसके लिए चाहते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन की जानकारी हम कैसे लें, तो उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए। इस वीडियो के रूल है कुछ। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको कुछ रूल बता देता हूं, आपको वही रूल फॉलो करने हैं इस वीडियो को देखते समय। इनके बिना ये वीडियो आपके लिए बेकार है, इसे मत देखिए। जो पहला है, यहां पे मैं वन एंड ओनली वन रूल, सिर्फ मैं आपको एक रूल बताने वाला हूं और मैं कहूंगा कि इससे बेहतर रूल है ही नहीं। आपके मन में कुछ भी हो या आपको कोई कुछ भी बता रहा हो, यहां से डाटा ले लो वहां से डाटा ले लो, नहीं। हम सीधा लाइव मार्केट में देखेंगे, तरीकों को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे और हर तरीके को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सिर्फ एक ही रूल है और उसी के रूल से आप बेहतर प्रॉफिट ले सकते हैं या फिर अपने लॉस की एक्यूरेसी को कम कर सकते हैं। कम लॉस हो ज्यादा प्रॉफिट हो, सिर्फ एक ही रूल है। देखो, कोई चीज 100% परफेक्ट तो होती नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको 100% ही परफेक्ट मिलेगा, ऐसी तो दुनिया में कोई चीज नहीं है। हर स्ट्रेटजी किसी न किसी दिन फेल हो जाती है, पर लेकिन हम देखते हैं पॉसिबिलिटी। ये 60% सक्सेस है या 70% सक्सेस है या 80 है या 90 है या 95 है, कुछ भी हो सकता है। हम अपनी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कितने परसेंट सक्सेस है। और मैं आपको ये, वैसे मुझे पता है कि ये कितने परसेंट सक्सेस है, पर लेकिन इसका पता लगाने के लिए मैं आपको कहूंगा कि आपको पहले पेपर ट्रेडिंग करनी है और पीछे जाके एनालिसिस करना है कि वाकई में ये काम करती है कि नहीं। क्योंकि जब मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा, इसके बाद वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये पीछे भी ले जाके दिखाऊंगा कि ये वाकई में ही काम कर रही है और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो एक ही रूल है। सेकंड, वॉच फुल वीडियो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आप स्किप करके यहां से देख ली फिर यहां से देख ली फिर यहां से देख ली फिर यहां से देख ली, क्योंकि जो ये बीच के पॉइंट है ये मिस हो जाएंगे। या तो इस वीडियो को मत देखिए, अभी स्किप करके कहीं और चले जाइए। बहुत वीडियो मिल जाएगी आपको इंटरनेट पे, आप उन्हें देख सकते हैं। 2 मिनट की भी होगी, 3 मिनट की भी होगी, 4 मिनट की भी होगी और भर भर के आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी। पर लेकिन मैं इसका रूल बनाया, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो एंड तक ही देखनी है। कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, ये टाइम दे देना है। आपको प्रॉफिट ना मिला फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वाकई में ही बेकार स्ट्रेटेजी थी। सेकंड क्या है, वॉच इट इन फ्री टाइम। अगर आपको ये वीडियो कहीं से मिल गई है और आप सोच रहे हो कि ये बहुत बड़ी है और आप इसे देख नहीं सकते, तो मैं कहूंगा कि इसे बाद में देख लेना, लाइक करके छोड़ दो। इसे बाद में जब आपको फ्री टाइम मिलेगा शांति से देखना, पर देखना पूरी। मैं ये कहूंगा कि फ्री टाइम में देख लेना। ये मत कर लेना कि अभी मेरे पास 10 मिनट है, मैं इसे स्किप करके देख लूं, तो उससे पॉइंट मिस हो जाएंगे। मैंने कहा ना, अगर आप स्किप करके देखोगे तो ये पॉइंट मिस हो जाएंगे और यही मेन होते हैं। तो एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना। तो ये चीज आप समझ गए। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं वीडियो में और इसे डिटेल में समझते हैं। अब आपको, हम लाइव मार्केट में आ गए, यहाँ पे मार्केट अभी भी चल रहा है, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइम फ्रेम को। टाइम फ्रेम अगर हम इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है 5 मिनट और 15 मिनट। लेकिन हमें क्या करना है, 1 आवर सेलेक्ट करना है। 1 आवर क्यों सेलेक्ट करना है? क्योंकि 1 आवर पे हम इसकी रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे और सपोर्ट को डिफाइन करेंगे और फिर हम चले जाएंगे, कहां पे चले जाएंगे, हम फिर चले जाएंगे 5 मिनट के अंदर और अपना इंट्राडे शुरू कर देंगे। तो हमारा पहला टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 1 आवर। यहां पे मैं आपको पहले समझाऊंगा, क्योंकि इंट्राडे ज्यादातर लोग करते हैं बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी 50 में। तो यहां पे आपको निफ्टी 50 दिखाई दे रहा होगा, यहां पे बैंक निफ्टी। पहले तो मैं आपको इस स्ट्रेटेजी को इन दो में एक्सप्लेन करूंगा,
फिर मन मर्जी का जो भी आप स्ट्रोक लगाना चाहते हो मैं आपको स्ट्रोक में भी समझाऊंगा। आप इसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, या फिर कोई भी स्टॉक हो, HDFC हो, रिलायंस हो, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, मतलब किसी से भी सेक्टर से रिलेटेड हो, टाटा मोटर्स हो, कोई भी हो, डजेंट मैटर, आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको समझना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सिर्फ दो ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। पहला है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, हमें यहां से पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। जैसे ये देखो, ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई, ये देखो, यहां पे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इससे हमें पता क्या चलता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, मैं इस पे आपको अलग से डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पे मैंने दो से ज्यादा आपको कैंडल को मिलाना है। जैसे यहां पे इसने सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, इसने दो बार ही सपोर्ट लिया था तो मैंने मिला दिया। अगर कोई होता यहां से, मतलब जैसे दो से ही मिलाकर बता दिया, यहां पे तीसरी बार सपोर्ट किया, अगर यहां से कोई बाइंग लेता तो ये देखो कितना अच्छा मूव मिलता। यानी कि ट्रेंड लाइन हमें क्या बताती है कि हमें बाइंग और सेलिंग की सही पोजीशन बता देती है। जैसे हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और इसे एक्सटेंड कर दिया, तो यहां पे इसने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, तो यानी कि हम यहां से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। यहां पे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो यहां से हम सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पे ये रेजिस्टेंस का काम किया, अगर इसे ब्रेक करके ऊपर चला गया फिर से हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। तो आपको ट्रेंड लाइन का पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। किसी भी तरीके से आप ट्रेंड लाइन कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, अभी जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे आप इसे पकड़ो और ये ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दी मैंने ट्रेंड लाइन। अब इसका मतलब क्या है, अगर हमें बाइंग करनी है तो हम बाइंग कहां से करेंगे, जब जब इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा। अगर सपोर्ट करके ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करेंगे, अगर इसे ब्रेक कर देगा तो हम सेलिंग करेंगे। यहां पे सपोर्ट करके ऊपर जा रहा था, यहां पे इसने इसे ब्रेक कर दिया, ध्यान से देखो, इसे ब्रेक कर दिया यहां पे, तो ये नीचे आ गया, तो यहां से हम सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। आपको दो से ज्यादा कैंडल को लगाना है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ गई। मैं थोड़ा थोड़ा फिर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। आपको बस दो पॉइंट मिलाने हैं और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देना है। जैसे यहां पे देखो मैंने ड्रॉ कर दिया, यहां पे सपोर्ट का काम कर रही है, ये भी सपोर्ट का काम कर रही है, ये भी सपोर्ट का, यहां पे ब्रेक कर दिया, यहां पे भी ब्रेक कर दिया, तो हम सेलिंग और बाइंग इनसे ले सकते हैं। आप कहीं पे भी इसे ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ एनालिसिस करने के लिए। आपको दो कैंडल से ज्यादा कैंडल को मिलाना है और इसे ड्रॉ कर देना है। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट का काम लिया, जब इसके आसपास आए तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अभी आपको ये बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा होगा, पर लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। जैसे अब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे कितना है, इधर देखो 3606 दिखाई दे रहा है, 3600, और ऊपर तक ये गया 3942 और 30942, तो लगभग इसने 300 पॉइंट दिए, 300 पॉइंट, 300 साढ़े 300 पॉइंट दिए। और ये बहुत ज्यादा पॉइंट होते हैं, 100 पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 100 पॉइंट में भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम 1 आवर सिलेक्ट कर रखा है। बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ले रही है तो ये ऊपर को जा रहा है, अगर इसे ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ से सेलिंग ले सकते हैं, सेलिंग का काम करेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेल करेंगे, ये कितना है 30,850, और इसने ब्रेकआउट दिया यहां तक 29,000 तक, इसने यानी कि नीचे तक आया है। तो देखो आपको कितने, मतलब हजारों में मिल गया। ठीक है, तो ये चीज वाकई में ही काम करती है। आपको इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये चीज आप समझ गए, इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसे सीखो। तो पहला रूल तो हमारा होगा ये कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आनी चाहिए। आपको इस चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ब्रेकआउट का पता लगेगा, सपोर्ट का पता लगेगा, रेजिस्टेंस का पता लगेगा, वो सारी चीजों को पता लगेगा। तो अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि हमें ये तो पता लग गया कि एंट्री कैसे लेनी है, क्योंकि यहां से हमने सपोर्ट लिया तो हमने एंट्री ले ली। अब एग्जिट कहां करें, अभी वो तो नहीं पता ना, हमने सिर्फ एंट्री का डिस्कशन किया है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो एंट्री ले लो, तो एंट्री का हमें पता लग गया, एंट्री पॉइंट हमें पता लग गया।
अब हमें पता लगाना है टारगेट का। तो ये चीज समझ में आ गई। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अभी मैंने आपको सिर्फ एंट्री लेना समझाया है। एंट्री लेना, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो बाई करना है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको सेलिंग पोजीशन लेनी है। ये चीज समझ में आ गई आपको? यहां तक कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन जरूरी नहीं ऐसे ही ड्रॉ करनी है या फिर इसी डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। आपको एक से ज्यादा कैंडल मिलानी है। जैसे आप यहीं पे देख लो, ये हमने कर दिया। अब क्या, मैं अपोजिट डायरेक्शन में कर दी। इसका मतलब क्या है, यहां पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है। नीचे क्या, अगर हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये सपोर्ट का काम कर रही है। ये कब ड्रॉ की जाती है, जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो, क्योंकि वो ब्रेक करके नीचे जाएगा तो हम सेलिंग करेंगे, सपोर्ट लेगा तो ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करेंगे। ये कब ड्रॉ की जाती है, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो, तब ये कहीं का काम करेगी, सपोर्ट का नहीं, रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, सपोर्ट का भी काम कर देगी, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन जाते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको अपनी अलग वीडियो में समझाए हुए हैं कैसे। यहां पे इसने रजिस्ट किया, फिर नीचे आया, रजिस्ट किया, फिर नीचे आया, तो हम सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर इसने ब्रेक कर दिया, जैसे यहां पे मैं बड़ा कर लेता हूं इसे, अगर इसने इसे ब्रेक कर दिया तो हम क्या लेंगे, बाइंग पोजीशन। ठीक है, क्योंकि इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो बाइंग पोजीशन लेंगे। तो आपको दोनों तरफ से मार्केट चाहे अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड हो, आपको एंट्री पोजीशन समझ में आ गई होगी कि एग्जिट एंट्री कब लेनी है, बाई कब करना है, सेल कब करना है। अगर हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है ऊपर तो हम क्या करेंगे, अगर अप ट्रेंड में है तो हम बाइंग करेंगे, और अगर इसने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दिया तो तब हम क्या कर देंगे, सेलिंग कर देंगे। अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो यहां पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर यहां पे रजिस्ट कर रहा है तो हम सेलिंग करेंगे, अगर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो हम बाइंग करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को पीछे जाके फिर से देखिए, ये चीज समझ गए। एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए हम चलेंगे। फिर भी कोई भी आपके मन में डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। यहां तक ट्रेंड लाइन का आपका पूरा फंडा आपकी समझ में आ चुका होगा। सारी चीजें मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दी, सारी चीज डिटेल में समझा दी। अब हम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। हमें एंट्री का समझ में आ गया, अब टारगेट क्या होना चाहिए, एग्जिट कहां पे होना है। तो वो चीज हमें क्या बताएगी, हमें ड्रॉ करने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस पे मैं आपको बहुत बार वीडियो बना के बता चुका। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे हम, यहाँ पे ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें ये ड्रॉ करना है जैसे आपको ये 1 डे का ही चल रहा है। तो इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखें तो क्या हो सकता है। जैसे पहला मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है ये वाला, इसका मैं कलर कर देता हूं ब्लैक। ठीक है, ये वाला हो सकता है। मैंने ये वाला ही क्यों ड्रॉ करा, क्योंकि यहां पे आपको 2 से ज्यादा कैंडल दिखाई दे रही है। यानी कि जब भी 2 बार से ज्यादा कैंडल रजिस्ट कर दे या 3 या 4 रजिस्ट कर दे तो आपको वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। यानी कि वो एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट भी बनेगा और बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस भी बनेगा। जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये कैंडल आई, रजिस्ट करके फिर नीचे आ गई, फिर ये कैंडल आई, इसने भी रजिस्ट किया, नेक्स्ट कैंडल ने भी रजिस्ट किया, उससे नेक्स्ट ने भी रजिस्ट किया और उससे नेक्स्ट ने भी रजिस्ट किया, और फिर यहां पे आई, इसने भी रजिस्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट डे ये मार्केट ओपन हुआ है अप, इसे ब्रेक कर दिया। अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखो ये सपोर्ट ले रहा है, यानी कि यहां से 2 से ज्यादा कैंडल अगर ये बना रही है तो ये क्या बन जाएगा, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। ये देखो इससे नीचे जा ही नहीं रहा। तो यहां से हमें क्या पता लगता है, अगर हम इसमें एंट्री ले रहे हैं तो हमें टारगेट का पता लग जाएगा। मान लो जैसे हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, यहां पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को बता रही थी, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ये पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, फिर इसने इसे ब्रेक कर दिया सपोर्ट को। तो अब ये सपोर्ट इसके लिए क्या बन चुका, रेजिस्टेंस। आप नेक्स्ट ही कैंडल पे देख लो, इसने रेजिस्टेंस का काम किया, बिल्कुल इससे टच करके नीचे गई, फिर वापस आई, फिर इसे टच करके फिर नीचे, फिर इसे टच करके। यानी कि ये क्या कर रही है, ये कर रही है एक रेजिस्टेंस का काम। अब हमारे पास 2 तरीके हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अगर रेजिस्टेंस का काम कर रही है तो हम, अगर इससे रजिस्ट होती है तो हम सेलिंग करेंगे।
ये चीज समझ में आ गई पहली। अगर हम इसी कैंडल पे सेल करते तो 477 और ये नीचे गया 341, तो हमने 100 पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट लिए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे इसे ये ब्रेक करके ऊपर ओपन होगी, तो इस कैंडल को ब्रेक कर दिया तो हमें सिग्नल क्या मिला, बाइंग का। इसने इस हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो हमें सिग्नल क्या मिलेगा, बाइंग का। तो टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट पहला टारगेट हमारा ये होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस है। पहले इसे मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पाया। आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, यहां पे रेजिस्टेंस मिला, यहां पे रेजिस्टेंस मिला, यहां पे रजिस्ट किया इसने, यहां पे और तो इसका मतलब ये यहां पे भी रजिस्ट कर सकता है। तो हमारा पहला टारगेट ये होगा। तो यानी कि हमें जो ये हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करी है, ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कब हमें एग्जिट करना है वो बताएगा। तो अगर हम यहां पे बाइंग करते तो लगभग 30,547 और यहां तक का टारगेट हमारा क्या होता, 30,926। तो लगभग 350 से 400 पॉइंट, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो आपको टारगेट समझ में आ गया। अब उससे भी पहले अगर हम सोचते कि अगर हम इससे पहले हमारे लिए 100 पॉइंट बहुत है, हमें इतने बड़े टारगेट पे नहीं जाना, तो उससे पहले हम टारगेट को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये दिखाई दे रहा है हमें, एक से ज्यादा कैंडल यहां पे दिखाई दे रही है हमें रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई। तो हमारा पहला टारगेट क्या हो सकता था, ये बन सकता था। यहां पे देखो, इस कैंडल ने रेजिस्टेंस का काम किया, फिर इस कैंडल ने रेजिस्टेंस का काम किया, और यहां पे इन सभी कैंडल ने रेजिस्टेंस का काम किया, और इसने तो इसी पे इतना बड़ा रजिस्ट कर दिया कि एक बड़ी कैंडल दे दी, इतना बड़ा मतलब रेजिस्टेंस कर दिया। और ये सभी कैंडल यहां पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इसने भी ब्रेकआउट दे दिया, रेजिस्टेंस का काम किया, और इसने भी रेजिस्टेंस का काम किया। तो यानी कि एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या पता लग गया कि जब ये ब्रेक होगा या इसके आसपास आएगा तो यहां से फिर से रजिस्ट कर सकती है हमारी कैंडल। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। तो हमें इस टारगेट का पता लग गया। अब आपको टारगेट ड्रॉ करने आगे होंगे। अब हमें क्या होता है, यहां पे मार्केट गिरा, यहां पे अभी हम पीछे चल रहे हैं, मार्केट यहां पे गिरा, ये चीज आपको दिखाई दे रही है। इसने इस कैंडल को ब्रेक कर दिया तो हमें सेलिंग के टारगेट मिल गए। तो पहला टारगेट कौन सा होगा हमारा, अभी तो हम बाइंग के टारगेट देख रहे थे, तो हमें 2 से ज्यादा कैंडल देखनी है, कहां पे दिखाई दे रही है। तो 2 से ज्यादा कैंडल आपको यहां पे दिखाई दे रही है, यहां पे। तो हमारा पहला टारगेट क्या हो सकता था, ये अगर हम यहां से सेल करते तो पहला टारगेट हमारा क्या हो सकता था, ये लगभग यहां से 400 पॉइंट का है, ठीक है। लेकिन हमें ज्यादा पॉइंट नहीं लेनी। तो अगर हम उससे भी पहला टारगेट ढूंढते कोई, तो कैसे पता लगाते, यहां पे हम ड्रॉ कर लेते यहां पे। तो ये हो सकता था हमारा पहला टारगेट। यानी कि हमें 2 से ज्यादा कैंडल कहीं पे भी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये देखो, ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है, ये यहां पे भी इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है, तो ये इसके लिए भी सपोर्ट का काम कर सकती है। और इसने कर भी दिया पहली कैंडल के लिए, इसने सेकंड कैंडल में इसे बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर आप नहीं जानते कि जब बड़ी कैंडल ब्रेक करती है तो उसमें क्या होता है कि वो उस सपोर्ट को, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए एक बड़ी कैंडल बनती है, और उससे हमें सिग्नल का पता लग जाता है कि अब बड़ी कैंडल बन गई, तो अब हम ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि उसने तोड़ दिया उसे। हमेशा एक मतलब जो मजबूत सपोर्ट होगा, जितना मजबूत सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा, वो उतनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक होता है, हमेशा एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक होता है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। नीचे के टारगेट आपके साथ डिस्कस हो गए। अगर हमें पता लगाना है इससे भी नेक्स्ट क्या होगा, अगर इसने इसे भी ब्रेक कर दिया और हमें और नीचे जाना है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है ये वाला, ये वाला। क्योंकि यहां पे बहुत सारी कैंडलों ने रजिस्ट किया है, इसने भी रजिस्ट किया, इसने भी रजिस्ट किया, और यहां पे ये कैंडल भी रजिस्ट कर रही है और ये कैंडल भी रजिस्ट कर रही है। तो ये हमारा एक नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। पहले हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, वहां से हमें क्या पता चलेगा कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है। क्योंकि अगर वो सपोर्ट लेगा तो हम बाइंग कर लेंगे, अगर ब्रेक कर देगा तो हम सेलिंग कर देंगे,
और टारगेट हमें कहां पे पता लगेगा कि कहां पे एग्जिट मारना है, वो हमें बताएंगी हॉरिजेंटल लाइंस। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई कि हमारे टारगेट कैसे डिफाइन होते हैं, एंट्री पॉइंट कैसे डिफाइन होते हैं और एग्जिट पॉइंट कैसे डिफाइन होते हैं। तो ये डिस्कस किया है हमने निफ्टी बैंक में। ठीक है, मैं आपको सारी चीजों में डिस्कस करके दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको क्या कहा था, ये 1 आवर पे किया है पर, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए हम कहां जाएंगे, ट्रेडिंग करने के लिए हम 5 मिनट पे जाएंगे। पर लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखा देता हूं। कि चलो हम सीधे ही 5 मिनट पे चलते हैं और मैं आपको पीछे समझाता हूं। आज तो मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है, तो यहां पे हम 5 मिनट पे आ गए। आज है 31, तो यहां से मार्केट खुला है, एक ही रेंज के अंदर ये घूम रहा है। अब यहां पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी ये नहीं है कि ये देखो यहां पे इसने हाई लगाया, हाई और लो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि जब हाई ब्रेक होता है क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होती है, और जब लो ब्रेक होता है क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब नीचे लो पे भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, मार्केट इसी के अंदर घूम रहा है। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पे देखो, अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक ब्रेकआउट मिल रहा है। इस कैंडल ने इसे ब्रेकआउट किया तो हम सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ से जिसने भी सेलिंग पोजीशन ली होगी तो उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। टारगेट कहां तक हो सकता है, टारगेट के लिए मैंने आपको बताया, यहां से तो हमें एंट्री का पता लगा। टारगेट का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जहां से एक से ज्यादा कैंडल मिल रही होगी। तो पहला टारगेट हमारा ये हो सकता है। ठीक है, कितने पॉइंट्स के लिए था ये टारगेट, अगर हम यहां पे सेलिंग करते तो 31,330 और यहां पे करते तो 31,252, तो लगभग हमें 70 से 100 पॉइंट के आसपास मिल जाते हैं। ठीक है, या उससे भी नीचे मिल जाते हैं, क्योंकि अगर इसने इसे ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट आपको ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्या बन रहा है, सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी। ये इसने रजिस्ट किया, ये इसने रजिस्ट किया, यहाँ पे भी रजिस्ट किया और यहाँ पे भी रजिस्ट करने की पॉसिबिलिटी है और इसने कर ही दिया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। आपको मैंने डिटेल में समझा दिया, 5 मिनट पे भी समझा दिया और 1 आवर पे भी समझा दिया। आपको 1 आवर पहले सिलेक्ट करना है जिससे कि आप अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सके और अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सके। ये चीज आपकी समझ में आ गई, क्योंकि ये देखो, ये भी यहाँ पे जो हमने 1 आवर पे सिलेक्ट किए थे वो सब दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट आता तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता था, अगर ये भी ब्रेकआउट आता तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता था, ये, अगर ये भी ब्रेकआउट आ जाता तो नेक्स्ट टारगेट ये, क्योंकि हमने ये पहले ड्रॉ किए हुए हैं। अगर ये भी ब्रेकआउट हो जाता तो नेक्स्ट टारगेट हमारा डेफिनेटली ये होता। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे क्या होंगे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। ठीक है, एग्जिट पॉइंट होंगे, वो हमारे क्या डिफाइन करेंगे, हमारे टारगेट को डिफाइन करेंगे जो हम लेके चल रहे हैं। और जो ब्रेकआउट होगा या जो सपोर्ट होगा ट्रेंड लाइन का, वो हमारे क्या होंगे, एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट क्या, कौन सी बताएगी, ट्रेंड लाइन बताएगी एंट्री पॉइंट, चाहे वो सेलिंग की तरफ हो या वो बाइंग की तरफ हो। और जो हमारे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमें बताएंगे एग्जिट पॉइंट। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा पहला एग्जिट पॉइंट होगी, अगर उससे भी ब्रेकआउट मिलता है तो दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एग्जिट पॉइंट होगी। ठीक है, अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जिट पॉइंट होगी। तो ये चीज आप समझ गए, ट्रेंड लाइन हमें एंट्री पॉइंट देगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हमें एग्जिट पॉइंट देगी। ये चीज आपकी समझ में आ गई। मैं आपको इसे आगे पीछे कहीं भी ले जाके आप कहीं पे भी इसे लगा सकते हैं। मैं फिर से 1 आवर पे चलता हूं, क्योंकि ये ड्रॉ हुए हैं, आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे ये चीज। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं निफ्टी 50 पे। आपको यहाँ पे निफ्टी 50 का भी दिखाई दे रहा है। पहले हम सिलेक्ट क्या करेंगे, 1 आवर। ठीक है, ये हर जगह काम करेंगे, आपको मतलब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपको प्रॉफिट जरूर देगी। सबसे पहले ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट से मिला के आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा
कितना बेहतरीन, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, बाइंग पोजीशन, सपोर्ट लिया, बाइंग पोजीशन, ब्रेकआउट दे दिया तो सेलिंग पोजीशन। यानी कि ट्रेंड लाइन हमें क्या बताएगी, एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट का हमें पता चल गया। अब एग्जिट पॉइंट का पता लगाने के लिए हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो हमारा पहला एग्जिट पॉइंट क्या हो सकता है, ये। अगर हम इससे भी ऊपर एग्जिट पॉइंट चाहते हैं तो हमारा एग्जिट पॉइंट क्या हो सकता है, ये क्यों होगा एग्जिट पॉइंट? अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्यों होगा एग्जिट पॉइंट, आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि यहां पे 2 से ज्यादा कैंडल सपोर्ट ले रही है और ये हमें एक बेहतर लाइन ड्रॉ कर रही है यहां पे। तो हमारा ये पहला क्या हो सकता है, हमारा ये पहला एंट्री पॉइंट हो, एग्जिट पॉइंट हो सकता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा, यहां पे अगर हम बाइंग करते, इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, रिट्रेस किया, सपोज करो हमने यहां पे, हमें कंफर्म होगा कि यहां पे भी ये सपोर्ट ले रहा था, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, तो अब हमारा इससे ऊपर का बाइंग एग्जिट पॉइंट क्या हो सकता है? क्योंकि यहां से हमें बाइंग एंट्री पॉइंट तो समझ में आ गया, हमने बाई कर लिया, तो वो क्या होगा, पहला तो हमारा हो जाएगा यही, क्योंकि यहां पे हमें 2 से ज्यादा कैंडल रजिस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर इसे भी ब्रेक कर दिया तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आप पीछे का भी ड्रॉ कर सकते हो, पीछे का भी देख सकते हो, सारे एनालिसिस कर सकते हो, पीछे जाके भी देख सकते हो, कहीं पे भी ये स्ट्रेटेजी आपको हमेशा काम करती हुई दिखाई देगी। मैं आपको चलो इससे बड़े फ्रेम में भी ले जाके दिखा देता हूं। मैं आपको वन डे सेलेक्ट करके दिखाता हूं। ये देखो, ये स्ट्रेटेजी वाकई में ही काम करती है, क्योंकि हमें पॉइंट समझ में आते हैं, हर पॉइंट काम करता है, हर पॉइंट का अपना रोल होता है। जैसे मैं आपको इस पॉइंट पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखो, इस पॉइंट पे मैंने ड्रॉ कर दिया, तो यहां से हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझ में आ गए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गए। ये देखो कितने बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। ये चीज आपकी समझ में आ गई। मैं आपको एक लाइन और ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखो, 2 से ज्यादा कैंडल ड्रॉ की, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे भी सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, फिर से सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे सपोर्ट का भी काम किया और रेजिस्टेंस का भी काम किया। ये चीज, हर चीज का अपना एक रोल हो चुका होता है। जो पहले डाटा बन चुका उसका एक अपना रोल होगा और आपको उस रोल को समझना है, तभी तो आपको मतलब बेनिफिट मिलेंगे। और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको बस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी सीखनी है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी सीखनी है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको इतने एग्जांपल देने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको ये वीडियो देखते देखते ही समझ में आ जाएगा। और साथ के साथ आप अपनी स्क्रीन पे इसे अपना शेयर मार्केट अकाउंट ओपन करके उसमें लॉगिन करके वहां पे इससे एनालिसिस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से मैं पहले कहूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके भी बता दीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। ये हम अगला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब हम सीधे चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। अब जब हमने निफ्टी बैंक का देख लिया, निफ्टी 50 का देख लिया, अब हम स्टॉक का देखते हैं। क्या स्टॉक में भी ये स्ट्रेटेजी काम करती है कि नहीं। जैसे देखो, यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे कहां पे आ गई, जो हमने पहली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी ये वहीं पे आ गया। आपको ये चीज दिखाई दे रही है, जो हमने पहली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी ये वहीं पे आ गया। मैं आपको 5 मिनट पे ले जाके दिखाता हूं। देखो, लाइव मार्केट चल रहा है, आपको दिखाई देगा। ये देखो, इसने रेजिस्टेंस का काम किया कि नहीं, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना, क्योंकि हमने ड्रॉ कर रखा है। ये पहले भी रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। ये देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम किया और यहां से इतना बड़ा ब्रेकआउट आया। तो अब यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है, हम वेट कर सकते हैं। क्या सिचुएशन हो सकती है, अगर ये इसे ब्रेकआउट दे देता है तो हम ऊपर की तरफ अपना नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं, हम यहां से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर ये इसे ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाता है, अगर ये इसे ब्रेक नहीं कर पाता तो ये डेफिनेटली फॉल करेगा और हम यहां से सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, हर डाटा का अपना एक बेहतरीन रोल होता है। फिलहाल मैं आपको कुछ स्टॉक के भी एग्जांपल बता देता हूं। इसे मैं चलने देता हूं ताकि आपको मैं बीच में आके दिखाऊंगा कि इसने रेजिस्टेंस का काम किया या फिर ब्रेकआउट दिया और हमें किस सिचुएशन में जाना है, क्योंकि मार्केट लाइव चल रहा है। आपको लाइव ही दिखाई दे रहा है, मैंने ड्रॉ करके दिखा रखा है, आपको लाइव ही चल रहा है मार्केट।
इससे लाइव मार्केट में आपको ये इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपको लाइव भी होता हुआ देखे, क्योंकि मुझे तो पहले पता नहीं था कि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। मैंने तो जस्ट ड्रॉ कर दी, उससे नीचे ही था मार्केट, और ये वीडियो बनाते बनाते इसने आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर इसे ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ से बाइंग पोजिशन ले सकते हैं। अगर ये इसे फोल्ड करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे फोल्ड किया, कितनी बड़ी कैंडल बनाई इसने, हमारी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दी, यहाँ से हम सेलिंग पोजीशन लेते और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते। तो ये चीज समझ में आ गई। मैं निफ्टी 50 में यहाँ पे आपको दूसरा सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। अब हम सिलेक्ट करते हैं HDFC को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने HDFC को सिलेक्ट कर लिया, HDFC बैंक, ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कर लिया। 1 डे का है, हम इसे क्या करेंगे 1 आवर, 1 आवर में हम चले गए। ठीक है, यहाँ पे हमें अब क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बेहतरीन चीज दिखाता हूं जो है ये देखो, ये क्या है, ये एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस, बहुत ही पक्का रेजिस्टेंस बन चुका। यहां पे देखो इसने रजिस्ट किया, इसे ब्रेकआउट दे दिया, फिर नीचे ब्रेकआउट दे दिया, तो यहां से हम अपने मतलब टारगेट की तरफ जा सकते हैं, हमें पता लग गया। यहां पे देखो ये कितने बेहतरीन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और यहां पे भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट इसके पास आया था, फिर फॉल कर गया, फिर इसके पास आया था, फिर से मार्केट नीचे गिर गया, फिर मार्केट फिर से यहां पे गया और फिर से नीचे गिर गया, और फिर से कोशिश कर रहा है। तो यानी कि हमें पता लग गया। ये चीज आपकी समझ में आ रही है कि हमें क्या होगा। अब मैं फिर से यहां पे चलता हूं, अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये लाइन और ये लाइन। अब इसका मतलब क्या है, ये है नो ट्रेडिंग जोन, हमें इंतजार करना है, इसके बीच हमें ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। नेक्स्ट कैंडल में फिर से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और इसने ब्रेक कर दिया। ये देखो बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया। लाइव देखो, लाइव समझो, अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 5 मिनट की कैंडल है, अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम यहां से बाइंग पोजिशन ले सकते हैं। ये चीज आपकी समझ में आई, क्योंकि इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ये पहले ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और पूरे दिन से ही इसने मतलब 30 तारीख को भी ब्रेक करने की कोशिश की है। आज 31 तारीख है और यहाँ पे देखो 31 दिखाई दे रहा होगा आपको। 31 तारीख में भी इसने बार बार इसे ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस था, ये नीचे गिर रहा था, इसे बार बार इसे ब्रेक करने की कोशिश की और यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अगर ये ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम यहां से क्या पोजीशन लेंगे, हम यहां से बाइंग पोजीशन लेंगे। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। देखो हर चीज का मैं लाइव मार्केट में, चलो इसने तो लाइव ही दिखा दिया, हमें लाइव ही एग्जांपल आ गया, क्योंकि हमें पहले तो पता नहीं था कि भाई, कुछ लोग कह देते हैं कि भाई पुराने डाटा में दिखा रहे हैं, लाइव में करके दिखाओ। तो आपको लाइव दिख रहा है आंखों के सामने, इसने ब्रेक कर दिया। अगर ये ऊपर क्लोज होगी तो हम बाइंग पोजीशन लेंगे। अभी हम थोड़ी देर में आके देखेंगे इसे कि ये लाइव चलता रहेगा। जो भी मैंने आपको सिखाया है इसमें हमने अप्लाई कर दिया, अपने टारगेट भी और अपने गोल्स भी इसमें हमने लगा दिए, और हम इसे लाइव मार्केट में देखेंगे। अब मैं इसका एक और एंट्री पॉइंट, मतलब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा। अगर हम यहां से अगर ये ऊपर क्लोज कर देता है तो ब्रेकआउट मिलेगा, बाइंग पोजीशन, तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा ये, ठीक है, लगभग यहां से 31,489 पॉइंट का। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई कि हम ये टारगेट लेंगे। देखते हैं टारगेट अचीव होगा कि नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं। तो ये लाइव मार्केट में ये एग्जांपल हमने लगा के छोड़ दिया। इससे ऊपर का भी हम टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, पर अभी नहीं, पहले हम एक ही टारगेट अचीव करते हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। अब हम चलते हैं HDFC बैंक में। HDFC बैंक में भी सेम ही कंडीशन दिखाई दे रही होगी आपको कि ये इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसे ब्रेक कर देगा तो हम क्या लेंगे, एंट्री लेंगे बाइंग की। अगर इसने बड़ी रेड कैंडल बना दी तो इसका मतलब हम सेलिंग पोजीशन लेंगे। सेलिंग क्यों, क्योंकि पीछे कंफर्म हो चुका कि इसे रजिस्ट कर रहा है, यहां से हम सेलिंग पोजीशन लेंगे। यहां पे भी ये रजिस्ट कर रहा है, सेलिंग पोजीशन लेंगे। जिन्होंने सेलिंग पोजीशन ली होगी इस चीज को जानते होंगे, उन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा। अगर ये इसे ब्रेक कर देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है ये वाला, यहां तक का हम टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ रही है। सारी चीज आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूं। नेक्स्ट टारगेट हम यहां तक रख सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ फॉल करता है तब हमारा टारगेट क्या हो सकता है, हमारा पहला टारगेट हो सकता है ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये यहां पे
आपको एक से ज्यादा कैंडल को मैच करना है, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलो आप समझ गए, मेरा कहने का मतलब यह है आप समझ गए। और उसके बाद अगर नेक्स्ट टारगेट हम लेना चाहे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है ये, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में आ गई। नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये बेहतरीन रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है और सपोर्ट का भी काम कर रहा है। फिर से निफ्टी 50 को देखते हैं। ये देखो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, इसने ब्रेकआउट दे दिया और 5 मिनट पूरे होने वाले हैं, कैंडल ऊपर क्लोज होगा तो हम यहाँ से हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं और डेफिनेटली हमारा ये टारगेट अचीव जरूर होगा। अगर इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसे ब्रेकआउट दे दिया तो हमारा ये डेफिनेटली टारगेट अचीव जरूर होना है, अगर हम यहाँ से बाइंग पोजीशन लेंगे तो। ये चीज आपकी समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको HDFC लाइफ का भी एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप कहोगे ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ की ही नहीं। ये देखो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। ये रही हमारी ट्रेंड लाइन। ये देखो, इसका भी कलर ब्लैक कर लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा। ये देखो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो हम क्या पॉइंट ले सकते हैं? बाइंग का। यहां से हम बाइंग लेंगे, टारगेट क्या होगा? हमारी पहली लाइन। यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। देखो कितने बेहतरीन, जिसने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होगा तो उसका स्टॉक नीचे आ गया होगा। फिर से इसने सपोर्ट लिया, हम यहां से क्या ले सकते हैं? बाइंग। टारगेट हमारा क्या होगा? पहली लाइन। पहली लाइन को ब्रेकआउट मिल गया तो टारगेट क्या होगा? दूसरी लाइन। दूसरी लाइन को ब्रेकआउट मिल गया तो क्या होगा? तीसरी लाइन। तीसरी लाइन को ब्रेकआउट दे दिया तो क्या होगा? चौथी लाइन। ये चीज आपकी समझ में आ गई। तो ट्रेंड लाइन से हमें क्या पता लगेगा? ट्रेंड लाइन से हमें एंट्री पॉइंट मिलेगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कौन सा पॉइंट बताएगी? एग्जिट पॉइंट के बारे में बताएगी। यहां पे देखो, यहां से फिर से इसने सपोर्ट लिया तो हमें क्या मिलेगा? बाइंग पॉइंट। बाइंग पॉइंट मिल गया। पहला टारगेट हमारा क्या? पहली लाइन। अगर पहली लाइन को ब्रेकआउट मिल गया तो दूसरा टारगेट क्या? दूसरी लाइन। अब यहां पे भी समझो, यहां पे इसने क्या दे दिया? ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, तो यानी कि हमें क्या पॉइंट मिला? एंट्री पॉइंट। किस तरफ? सेलिंग की तरफ। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा? हमने पहला टारगेट इसमें ड्रॉ नहीं किया, ड्रॉ कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा ये। सेकंड टारगेट हमारा होगा, इससे ऊपर भी अगर हम टारगेट चाहते हैं तो हमारा हो सकता है ये, ठीक है। इससे नीचे हमारा टारगेट होगा ये। यहां पे बेहतरीन सपोर्ट दिखा रहा है और रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है। ये चीज आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा। फिर से देखते हैं हम निफ्टी 50 पे क्या चल रहा है। ये देखो, इसने ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, घबराइए नहीं, ये यहां से बाइंग की तरफ ऊपर जाएगा। ऊपर का लेवल हमारा अचीव होगा क्योंकि इसने ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। रिट्रेस जरूर करता है जब वो किसी मतलब सपोर्ट को ब्रेक करता है, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेलर इसे नीचे की तरफ लेके आते हैं और बायर अपना एंट्री पॉइंट देखते हैं, क्योंकि जितना नीचे आएगा उतने अच्छे उन्हें पॉइंट मिलेंगे। ये देखो फिर से ग्रीन में आना शुरू होगा। डेफिनेटली ये इस टारगेट को अचीव जरूर करेगा। तो ये चीज हम आगे देखेंगे, वापस आगे देखेंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। मैंने आपको स्टॉक में भी बता दिया कि ये स्टॉक में कैसे काम कर रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम कोई और स्टॉक लेते हैं। हम ले लेते हैं सभी का फेवरेट पसंदीदा रिलायंस स्टॉक, ठीक है। रिलायंस में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमने रिलायंस सिलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया रिलायंस सिलेक्ट। तो अब यहां पे क्या होने वाला है? पहले तो हम ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ये देखो, मैं आपको इसमें बहुत ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये देखो पहली ट्रेंड लाइन ये ट्रेंड लाइन क्या काम कर रही है? यहां पे रेजिस्टेंस का काम किया, स्टॉक नीचे गिरा, फिर यहां पे आया, फिर रजिस्ट किया। तो यहां से हमें क्या अपॉर्चुनिटी देखनी है? सेलिंग अपॉर्चुनिटी। यहां पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर गया, फिर नीचे ब्रेकआउट दे दिया, नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। तो हमें यहां से क्या अपॉर्चुनिटी देखनी है? बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये चीज आपको डिस्कस कर दी। आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं क्योंकि ये पीछे से भी होती आ रही है। ये देखो, ये हर जगह काम करती है क्योंकि यहां पे मैंने क्या कहा, जब सपोर्ट ब्रेक होता है, यहां पे ये कहीं का काम कर रही थी सपोर्ट का, जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ये देखो इसने रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो क्या बन जाता है? सपोर्ट।
ये देखो इसने सपोर्ट का काम करना शुरू कर दिया। अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं और एक्सटेंड करके तो आपको एक मैजिक और दिखाई देगा। ये देखो दिखाई दे रहा है ये मैजिक। ये ट्रेंड लाइन एक ही है लेकिन ये पूरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बता रही है। यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया था, यहां पे फिर से सपोर्ट लेने आया और यहीं से ऊपर की तरफ चला गया। ये चीज समझ में आ गई। ट्रेंड लाइन बहुत ही मतलब गहरा चैप्टर है। अगर आप डिटेल में चाहते हो तो मैं इस पे डिटेल में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बता देती है हमारे, और हमें बेहतर रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हमें एंट्री पॉइंट तो पता लग गया, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी किसी भी तरफ हमें एंट्री पॉइंट पता लग गए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है। अब एक चीज और मैं समझा देता हूं। यहाँ पे आपको ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये देखो पॉल और ये फ्लैग। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ब्रेकआउट मिलता है, ज्यादातर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है। ये देखो, और ये ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है। ये देखो, जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगा, चलो अभी तो मार्केट लाइव चल रहा है, देखो ब्रेकआउट आया था, रिट्रेस होकर ऊपर चला गया। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ आया तो स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाएगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया तो स्टॉक नीचे की तरफ बहुत तेजी के साथ फॉल होगा। तो हमें सिग्नल मिलता है। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि वेट कब तक करना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला तो हम यहां से सेलिंग पोजीशन ले देंगे। ये देखो, अगर ये नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया तो सेलिंग पोजीशन ले देंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो हम यहां से क्या पोजीशन ले लेंगे, बाइंग पोजीशन ले लेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। अगर ऊपर के भी इसके टारगेट डिस्कस कर लेते हैं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो तब हमें कहां पे हमारा पहला टारगेट हो सकता है। पहला टारगेट हमारा हो सकता है ये, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है। ठीक है, हम ये टारगेट रख सकते हैं। अगर इससे भी ऊपर इसे भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर इसे भी ब्रेक कर देगा तो आप उस अपने आप विड्रॉ करके देखो आप। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हमारा ये होगा ये चीज समझ में आ गई। और अगर इससे भी ब्रेक कर देता है तो मैं कहूंगा नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाला। देखो कितना बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट किया, ये भी सपोर्ट किया, ये भी सपोर्ट किया, और ये रेजिस्टेंस की तरह काम करा। तो हो सकता है यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर जाए। यहाँ पीछे भी देखो, ये रेजिस्टेंस का काम किया, ये भी रेजिस्टेंस का काम किया, और ये भी रेजिस्टेंस का काम किया। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। ये चीज आपकी समझ में आ गई। इस तरीके से ही हमें काम करना है और देखना है। आपको सब कुछ ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल HDFC का ले लिया हमने, रिलायंस का ले लिया। चलो टाटा मोटर्स का देख लेते हैं। टाटा मोटर्स, ये रहा टाटा मोटर्स। ये यहां पे आपको टाटा मोटर्स का चार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पे टाटा मोटर्स का चार्ट दिखाई दे रहा है। कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। ये देखो ट्रेंड लाइन भी ये रही, ये ड्रॉ कर दी हमने। दिखाई दे रही है आपको? ये देखो यहां पे क्या कर रहे हैं, सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो बाइंग एंट्री मिल गई, यहां पे भी सपोर्ट का बाइंग एंट्री मिल गई, यहां पे भी सपोर्ट का बाइंग एंट्री मिल गई। यहां पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट मिल गया तो सेलिंग एंट्री मिल गई। ठीक है, यहां से हम सेल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। फिर हमें हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है। हॉरिजेंटल लाइन से हमें क्या पता लगेगा, हॉरिजेंटल लाइन से हमें टारगेट पता लगेगा। अगर ये फॉल आउट हुआ तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो इसने भी रेजिस्टेंस का काम किया, इसने भी रेजिस्टेंस का, यहाँ पे सपोर्ट का, यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन सपोर्ट का काम किया। तो टारगेट हमें पहले ही पता लग जाते हैं और ये लाइन हमेशा काम करती है। सिर्फ यहीं पे नहीं, आगे देखो इसने रेजिस्टेंस का काम किया, ब्रेकआउट दे दिया, फिर देखो फिर सपोर्ट का काम किया, इससे नीचे ब्रेकआउट दे दिया, फिर रेजिस्टेंस का काम किया और फिर रेजिस्टेंस का काम किया। तो ये चीज आपकी समझ में आ रही है। आपकी आंखों के सामने ये सब लाइव चल रहा है। ठीक है, ये चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चीजें वाकई में ही काम करती हैं। अब आपको क्या करना है, देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। देखो पैसा आपका है, प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा।
इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले अपने इन्वेस्टर की भी सलाह लें, अपनी रिसर्च करें, पेपर ट्रेडिंग करें, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ये नहीं आंख बंद करके कि भाई स्ट्रेटेजी समझ में आ गई या तरीका समझ में आ गया, वाकई में ही काम कर रहा है तो वो पैसा लगा दो। नहीं, पहले थोड़ा सा एनालिसिस करो, क्योंकि अगर सपोज करो आपके पास थोड़ा पैसा होगा और उस दिन ये स्ट्रेटेजी फेल होगी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में क्या बताया, कोई भी चीज 100% नहीं होती, और ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई, मान लेते हैं, क्योंकि कई बार स्ट्रेटेजी फेल नहीं होती, हमारा माइंड उल्टा काम करना शुरू कर देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहीं पे देखो क्या होता है, यहां पे इसने सपोर्ट लिया तो बाइंग कर ली हमने, तो प्रॉफिट हुआ। यहां पे भी सपोर्ट लिया, बाइंग कर ली, और ये सपोर्ट के नजदीक आ रहा है, हम सोच लेते हैं कि ऊपर तो जाएगा, बाइंग ही कर लेते हैं। पहले हमने इसकी ऊपर की कैंडल बनती हुई नहीं देखी और बाइंग कर लिया, और यहां पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये सेल होगा, तो हमारी स्ट्रेटेजी फेल होगी, क्योंकि हमने बिना एनालिसिस किए पहले ही ट्रेडिंग ले ली। ये चीज समझिए, स्ट्रेटेजी फेल नहीं हुई, लेकिन हमारे माइंड ने हमें सिग्नल दिया कि ऊपर तो जाएगा सपोर्ट लेके, तो बाइंग कर लेते हैं। और सपोज करो उसी दिन आपने अपना सारा पैसा लगा दिया और वो जीरो होगा, तो मेरा समझ रहे हो ना आप कि थोड़ी सी पेपर ट्रेडिंग करो, और पहले कैंडल बनने दिया करो, उसे क्लोज होने दिया करो, उसके बाद ही अप्लाई करा करो। क्योंकि यहां पे देखो इसने सपोर्ट लिया, नीचे आया, रेड कैंडल बन रही है, इसे ब्रेकआउट भी तो दे सकता था, लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई तो हम यहां से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। यहां पे भी सपोर्ट लिया, नेक्स्ट ग्रीन बन गई तो बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। यहां पे भी सपोर्ट किया, नेक्स्ट ग्रीन बन गई तो बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। यहां पे इसने सपोर्ट नहीं किया, इसे सीधा ब्रेकआउट कर दिया, रेड कैंडल बन गई तो हम यहां से सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, पहले कैंडल बनने दिया करो और उसी के बाद आपको एनालिसिस करना है। ये चीज आपके समझ में आ गई, इस तरीके को आपको समझना है। तो मैंने आपको इतने लाइव एग्जांपल बता दिए, फिर भी आपके मन में इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं मैं आपको कहीं का एग्जांपल बताऊं, एसबीआई का ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक आधा गवर्नमेंट वो भी ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखो कितना बेहतरीन मजेदार आपको ट्रेंड लाइन, अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो आप ड्रॉ करो, मतलब जैसे जैसे ड्रॉ करोगे आपको ट्रेंड लाइन दिखनी शुरू हो जाएगी। मुझे तो बहुत सारी ट्रेंड लाइन दिख रही है, बहुत सारी, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। ये देखो यहां से ड्रॉ कर लो, ये दिखाई दे रही है, इसे आगे एक्सटेंड कर लो, ये दिखाई दे रही है, ये देखो ये कितनी बेहतरीन ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस आया, फिर सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाइंग पोजीशन, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ से हमें सेलिंग पोजीशन। ये चीज पता लग गई। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या पता लग जाएंगे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। यहाँ पे देखो अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है तो हम यहाँ पे निकल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे भी निकल सकते हैं। ये देखो कितना बेहतरीन एग्जिट पॉइंट, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है, देखो ऊपर की तरफ को भी ये काम करते हैं। यहाँ पे बाइंग किया तो पहले इस पॉइंट पे एग्जिट कर लो, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो सेकंड पॉइंट पे रजिस्ट कर लो, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया तो थर्ड पॉइंट पे मतलब एग्जिट कर लो। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई, क्योंकि देखो बेहतर कोई भी चीज आपकी तब समझ में आएगी जब उसे अपनी रियल लाइफ में आप खुद अप्लाई करोगे, तभी आपको वो चीज समझ में आएगी। उससे पहले वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने की। ये चीज आप समझ गए, इसे अप्लाई करो, पीछे एनालिसिस करो, अपनी लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करो। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप भूले भटके हमारे चैनल पे आ गए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह की और स्ट्रेटेजी की नई नई वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।